नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कुछ विचार विमर्श करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे, मैं किस टॉपिक पे बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो आता रहता है कि राम भगवान नहीं थे, और कईयों को मैं सुना कि राम एक मनुष्य थे, राम भगवान नहीं थे। तो खैर, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। जिसको जो समझना होता है अपने अपने ज्ञान के अनुसार वो वैसा बोलते हैं। और मुझे भी ये नहीं पता कि राम भगवान थे या नहीं थे। मैं ये कह भी नहीं सकता कि राम भगवान थे, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भगवान नहीं थे, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं। लेकिन अभी कुछ दिन पीछे मैंने एक वीडियो सुना महेंद्र पाल आर्य जी का, जो कि वैदिक धर्म प्रचारक हैं। तो उन्होंने भी ये बोला कि राम भगवान नहीं थे, और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तर्क दिए कि ऐसे भगवान ऐसे कैसे, भगवान वैसे कैसे हो सकते हैं। और उन्होंने तुलसीदास जी के ज्ञान और समझ पे भी सवाल खड़ा किया, वाल्मीकि जी के ज्ञान और समझ पे भी सवाल खड़ा किया। और उस पीरियड में क्या हुआ, जब मैं उस वीडियो को सुना तो मुझे लगा कि शायद भगवान के ऊपर भी सवाल खड़ा हो गया। तो मुझे लगा, और फिर मैं कुछ लोगों के जब कमेंट्स को देख रहा था, तो फिर मुझे लगा यार कुछ मुझे इस पे बोलना चाहिए, शायद ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, और जो कमेंट जिन्होंने किया था उन लोगों तक भी पहुंचे। तो मैं ये चाहूँगा कि महेंद्र पाल आर्य जी के जो फॉलोवर हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। बाकी मैं उनको यूट्यूब पे फॉलो करता रहता था, वीडियो उनका मैं देखता रहता हूँ। लेकिन जब अपने लोग कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं नहीं जानता राम भगवान थे या नहीं थे, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों से फिर भी करना चाहूँगा। बेसिक फिर आप लोग ही समझना, जैसे आप लोगों का समझ में आए कि राम भगवान थे या नहीं थे। मैं खुद ये आप लोगों के ऊपर ये नहीं कहूँगा कि मैं राम भगवान थे, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भगवान नहीं थे। अगर दरअसल देखा जाए तो भगवान भी होते हैं, इसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि इसका भी कोई प्रमाण है नहीं। तो जहाँ तक बात है, ये सारी मान्यताएं के ऊपर ही है। हम मानते हैं तो भगवान है, नहीं मानते हैं तो भगवान नहीं है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, लंबा न हो जाए वीडियो, इस वजह से हम लोग टॉपिक पे ही बात करेंगे। अब जैसे तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा, और उसके ऊपर जो महेंद्र पाल जी ने कमेंट किया, तो उसमें मुझे लगा कि उन्होंने भगवान को बड़ा संकुचित ढंग से पेश किया। महेंद्र पाल जी ने, उनको लगा कि भगवान बहुत लिमिटेड अधिकार हैं उनके पास, या लिमिट सोच के हैं भगवान, वो यही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से जो ब्रह्म है वो बहुत व्यापक है। जहाँ तक हम लोग समझ पाएँ ब्रह्म को, शायद हमारे आपकी बुद्धि के बस की नहीं है। कहते हैं कि जब देवता लोग उनको समझ नहीं पाए तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। जहाँ तक हम लोग समझते हैं, आपने सुना भी होगा कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो हरि अनंत है, इनके बारे में कहना मुश्किल है। और कोई अगर ये कहता है कि नहीं, ईश्वर ऐसा ही है और ईश्वर वैसा ही है, तो ये बड़ा, मेरे को लगता है थोड़ा संकुचित दिमाग का सोच है। ये ईश्वर गलत काम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर अच्छाई के लिए सब काम कर सकते हैं। कहते हैं अच्छाई के लिए ईश्वर अपने सारे कई नियमों को भी तोड़ देते होते हैं। तो अगर उनको ये ज़रूरत महसूस हो कि मुझे मनुष्य रूप में जाना है और वहाँ पे मुझे बहुत कुछ काम करना है, जो कुछ गड़बड़ चल रहा है उसको सही करना है, तो वो मनुष्य रूप में भी आ सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना किया है, तो इसके देखभाल भी उनकी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए वो मनुष्य रूप में भी आ सकते हैं, वो नरसिंह रूप में भी आए। अब लोग सवाल खड़ा करें कि राम नरसिंह कैसे हो सकता है, आधा नर और आधा सिंह। अरे वो ईश्वर हैं भाई, उनको जहाँ ज़रूरत हिसाब से वो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छाई के लिए, अच्छे बातों के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ उनसे गलत नहीं हो सकता ईश्वर से, बस यही एक बातें हैं। ईश्वर कभी गलत नहीं करते, और सच्चा अच्छे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। वो जानवर का रूप भी धारण कर सकते हैं, मनुष्य रूप भी धारण कर सकते हैं। तो इन्होंने सवाल खड़ा किया कि राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ब्रह्म का कोई पिता कैसे हो सकता है, ब्रह्म का जन्म कैसे हो सकता है, ब्रह्म के कोई शादियां कैसी हो सकती है, ब्रह्म के भाई कैसे हो सकते हैं। तो ये सब सवाल खड़ा किया। सबसे पहले ये जानने का ज़रूरत है कि राम आखिर थे क्या। राम के बारे में तुलसीदास जी ने आखिर लिखा क्या है, वाल्मीकि जी ने लिखा क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। इन्होंने सवाल खड़ा किया कि ब्रह्म के बारे में ज्ञान नहीं था तुलसीदास को। मुझे लगता है कि तुलसीदास जी को तो बिल्कुल ज्ञान था ब्रह्म के बारे में। जो बातें मैं अभी आपके सामने रखूँगा उससे आपको साबित हो जाएगा। शायद इन कहने वालों को ब्रह्म के बारे में अभी उतना ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्म को बहुत थोड़े जानते, तुलसीदास जी के मुकाबले बहुत थोड़े जान पाए हैं।
तुलसीदास जी ने ब्रह्म के अवतार के बारे में क्या लिखते हैं, वो राम अवतार के बारे में क्या लिखते हैं। पहले तो देखिए कि जो रामायण लिखा गया, तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा उसमें उन्होंने उसका शीर्षक क्या रखा है। देखिए उन्होंने उसमें उसका शीर्षक रखा रामचरित्र मानस, यानी राम का मानस चरित्र। तो मानस शब्द डालने की जरूरत क्या था, राम का चरित्र भी लिख सकते थे, तो नहीं, उन्होंने लिखा रामचरित्र मानस, यानी वो कहते हैं कि मैं राम के मानस चरित्र का यहाँ पे वर्णन करने जा रहा हूँ। तो राम के मानस चरित्र यानी राम ने जब मनुष्य का अवतार लिया तो मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ, वो उनका वहाँ कहने का मतलब ये था। इसीलिए उन्होंने रामचरित्र मानस लिखा, नहीं तो वो कह सकते थे रामचरित्र भी लिख सकते थे, रामचरित्र मानस लिखने की जरूरत नहीं था। तो राम का मानस चरित्र के बारे में वो वर्णन किए हैं इसमें। अब उनके नज़र में राम कौन है, तो उन्होंने खुद अपने रामचरित्र मानस में एक दोहा लिखा है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। यानी उनके नज़र में राम कौन है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, बिना पैर के चलने वाले और बिना कान के सुनने वाले, वो हैं राम। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर मतलब हाथ, हाथ के बिना सारे कर्म करते हैं वो। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित मतलब बिना जीभ के सारे स्वाद को समझते हैं वो। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, बिना बानी के ही वो सब कुछ कहते हैं। ये राम यानी राम के निराकार रूप का, राम के ब्रह्म रूप का यहाँ पे वर्णन करते हैं। वो कहते हैं मैं उस राम के मानस चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, यानी रामचरित्र मानस। इसीलिए उस रामायण का नाम अगर आप देखेंगे तुलसीदास रचित जो रामायण है उसका नाम है रामचरित्र मानस। तो वो ब्रह्म को जानते नहीं थे, अगर वो ब्रह्म को जानते नहीं थे तो फिर ये लाइनें उन्होंने क्यों लिखी। और वो ब्रह्म को व्यापक रूप से जानते थे, बहुत ढंग से जानते थे, तभी वो कहते हैं कि मनुष्य रूप में उनका आना किसी कारण से हुआ था। तो उन्होंने अब कारण क्या लिखा है अपने उस काव्य में, जरा देखिएगा। वो लिखते हैं विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। यानी वो कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र मतलब ब्राह्मण या आप गरीब भी कह सकते हैं। विप्र का आप देखेंगे अलग अलग अभिप्राय है, ब्राह्मण को भी विप्र कहा गया है, गरीब दीन को भी विप्र कहा गया है। तो विप्र धेनु, धेनु मतलब गाय, सुर देवता, संत ऋषि मुनि, हित इनके हित के लिए, और भी बहुत सारे हितें हो सकती है, इस हित के लिए लिन्न मनुज अवतार, मनुज का अवतार लिया, जन्म नहीं लिया। वो लिखते हैं लिन्न मनुज अवतार। अवतार मतलब क्या, अवतरित होना, प्रकट होना, यानी उदर से जन्म नहीं लिखा गया, वो प्रकट हुए थे। लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, निज इच्छा अपनी इच्छा से उन्होंने अपने तन को निर्मित किया। माया गुण गोपार मतलब जो कि माया से रहित था। तो ये लिखते हैं तुलसीदास उनके बारे में, उनका आने का कारण। अब किसी के मन में जो प्रश्न था कि वो कैसे मनुष्य आ सकते हैं, तो मनुष्य के आने का कारण तुलसीदास ने बताया है। और कौन राम, तो जो अभी आपने पहले लाइन में सुना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो ये क्या लगता है आपको, उनको ब्रह्म की समझ नहीं थी? जो ये बोल रहे हैं उनको ब्रह्म की समझ नहीं है। ब्रह्म बहुत व्यापक है दोस्त, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको जहाँ जरूरत बुझाएगा वो मनुष्य के रूप धारण कर सकते हैं, जानवर का रूप धारण कर सकते हैं। उन्होंने नरसिंह रूप भी धारण किया। अब कोई कहे कि वो नरसिंह रूप धारण कैसे कर सकते हैं, कोई कह दे कि ये खंभा फाड़ के कैसे निकल सकते हैं, तो ये तो कोई छोटी बुद्धि वाला ही ऐसी बातें करेगा। अरे वो ब्रह्म है, उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है, और जहाँ जो समझ में आएगा, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे वो। अब थोड़ा सा और मैं उसी टॉपिक पे बोलना चाहूँगा कि तुलसीदास ने आखिर राम के बारे में क्या लिखा। अब देखिए, जब वो राम के अवतार के बारे में वो लिखते हैं, तो उनका जो अवतार हुआ तो उनके बारे में वो क्या वर्णन करते हैं। देखिए वो कहते हैं भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। यानी भय प्रगट कृपाला, यानी कृपालु भगवान को सब कहा गया, और प्रगट हुए, ये नहीं कि उनका उदर से जन्म हुआ। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। माता अद्भुत रूप निहार के हर्षित हो रही हैं। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे तुलसीदास जी कि लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा। लोचन मतलब आँख, अभिरामा, अभिराम मतलब टिका हुआ था, यानी पलकें नहीं झपक रही थी उनकी। लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, तन उनका जो शरीर था घनश्याम था, यानी श्यामल था।
निज आयुध, खुद के उनके अस्त्र शस्त्र थे साथ में, भुजचारी, 4 भुजाएं थी। तो ये इस रूप में उनका प्रकट हुआ, ये तुलसीदास जी लिखते हैं। तो इस पे माता क्या कहती हैं? माता कहती हैं, हर्षित महतारी मन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करहूँ अनंता, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता कह रही हैं कि हे तात, हे भगवान, इस रूप को तजिए कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, शिशु लीला कीजिए जो सुख की परम सुख दे, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुनि बचन सुजाना, सुजाना शब्द भगवान के लिए यूज किया गया कि ये वचन सुन के भगवान क्या होते हैं, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, मतलब रोने लगते हैं, और होई बालक सुरभूपा, भगवान जो है बालक बन जाते हैं। अब देखिए शब्द क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, होई बालक सुरभूपा, सुर मतलब देवता, भूपा मतलब जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, वो बालक हो जाते हैं। अब ये जरा इस लाइनों को समझिए आप लोग कि उन्होंने जो लिखा है, और क्वेश्चन करने वाले के जरा दिमाग को देखिए कि वो कैसे हो सकते हैं मनुष्य। समझ नहीं आता कैसे लोग कैसे कैसे क्वेश्चन कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि हमें यहाँ पे धरती पे आकर कुछ सिद्ध सही करना है, तो जैसा आप लोगों ने सुना उनका लाइन था कि विप्रधेनु सुर संत हितलिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। बहुत सारे संत, बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं कि उनका मनुष्य रूप में आना एक मनुष्य के लिए आदर्श स्थापित करना था, मनुष्य के लिए एक शिक्षा देना था कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, और कैसे उसके अपने सगे संबंधियों के साथ संबंध होना चाहिए, कैसे परिवार के साथ संबंध होना चाहिए, कैसे समाज के साथ संबंध होना चाहिए। राम ने सारे अपने चरित्र में ये दर्शाया था ताकि मनुष्य को इसका अनावरण करके इस रास्ते पे चल के मनुष्य सही ढंग से अपनी ज़िंदगी को जिए। तो भगवान का अवतार इसलिए हुआ था। और भी कारण हो सकते हैं जो हमारे आपकी बुद्धि से अलग हैं, क्योंकि भगवान के बारे में जानना हमारे आपके बस का नहीं है दोस्त। बहुत ऋषि मुनियों के बस का भी नहीं रहा, देवताओं के बस का भी नहीं है उनका अंत पाना। जैसे आपने कई बार लाइन सुना होगा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो हरि अनंत है, उनको जानना आसान नहीं है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, बस कहें ही सुनहि बहुविधि सब संता। सारे संत लोग, जानकार लोग अपने अपने हिसाब से कहते सुनते हैं। आपने एक लाइन और सुना होगा कि 7 संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। तो उनके गुणों को समझना, उनके गुणों को लिखना। अब इस लाइन का मतलब क्या था कि 7 संबंध की मसी करो, 7 समुद्र का अगर स्याही बना दूं, लेखनी सब बन रहा है, सारे जंगल को काट के अगर कलम बना दूं, फिर भी हरि के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। और हम लोग हरि को समझ लिए। अब ये कहने वाले को मुझे लगता है थोड़ा सोचना चाहिए कि हम ब्रह्म को जान गए हैं। अरे ब्रह्म को अगर आप जानते तो ये सवाल ही खड़ा नहीं करते कि वो मनुष्य कैसे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि राम भगवान थे कि नहीं थे, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो हो सकते हैं। होने में, उनको ऐसा करने में कोई अवरोधक नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, और करने के लिए उनको ये सारे कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते वो? तो ये समझिए। तो तुलसीदास जी ने उनके आने का कारण क्या बताया, और भगवान के बारे में क्या बताया, ब्रह्म के बारे में, कि ये वो राम है जो बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। और आने का कारण भी बताया कि विप्रधेनु सुर संत हितलिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अगर आप गीता में जाएंगे तो गीता में देखिए भगवान क्या कहते हैं, या गीता को लिखने वाले, अगर भगवान की बात छोड़ दीजिए, अगर आप राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कृष्ण पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भी जन्म लिया था, कृष्ण भी मनुष्य की तरह ही जिंदगी जिए, तो फिर तो कृष्ण के ऊपर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गीता में क्या लिखा, मैं ये नहीं कहूँगा कि गीता में भगवान ने क्या कहा। गीता में वेदव्यास जी क्या लिखते हैं, आप इसका मतलब है कि आप वेदव्यास जी के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं, उनके भी ज्ञान के ऊपर आप सवाल खड़ा करते हैं। तुलसीदास जी के ऊपर, ज्ञान के ऊपर तो आपने सवाल खड़ा किया, और वाल्मीकि जी के ज्ञान के ऊपर भी आपने सवाल खड़ा किया। अब वहाँ गीता क्या कहती है भगवान के अवतार के बारे में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। यानी वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम मतलब साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्ट लोगों की विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की सही स्थापना के लिए, संभवानी युगे युगे मैं युगों युगों में अवतरित होते रहता हूँ, आता रहता हूँ। अब बताइए
क्या ये संभव नहीं है कि भगवान को अगर ये लगे कि मुझे धरती पे आना चाहिए तो वो आएँ, और उनको लगे बहुत सारा कार्य है, कुछ बिगड़ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो उसको ठीक करने के लिए क्या नहीं आ सकते? आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? अब इन्होंने तो उतना सवाल खड़ा नहीं किया। मैं कुछ लोगों के सवाल और वीडियो में पहले देखा था, लोग सवाल कर देते थे कि अरे भगवान, अगर राम भगवान थे तो उनकी पत्नी को हर के लेके चला गया रावण और उनको पता ही नहीं चला, वो ढूंढ रहे थे। राम ने कभी अपने जीवन में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो मनुष्य का लीला करने आए थे, तो उनको अपने आप को पूर्णतः मनुष्य दिखाना था। तो इसीलिए उन्होंने सब जानते हुए भी वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये जो समझेगा, जो गहराई से इसके विषय में जानेगा, मेरा मानना है कि अगर आप इसके ऊपर कमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले इसकी गहराई से जानकारी तो ले लें कि आखिर वास्तव में ये क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया, फिर आप इस पर कमेंट करिए। तो जब वो मनुष्य रूप में आए हैं तो वो अपनी पत्नी को भी ढूंढेंगे, उनको चाहे पता भी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जो सिद्ध ऋषि मुनि थे उन्होंने उनको पहचान लिया था कि ये भगवान है। लेकिन उनको भी जैसे ही वो पहचानते थे, उनको तुरंत ज्ञात हो जाता था कि ये किसी कार्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे आए हैं, और वो भी चुप हो जाते थे, वो किसी को नहीं कहते थे, और मन ही मन उनको भगवान को प्रणाम करते थे, धन्यवाद करते थे, और किसी को ये कहते नहीं थे कि ये भगवान है, क्योंकि वो भी उनकी मर्यादा को समझते थे और उनकी लीलाओं को समझते थे। तो दोस्तों, भगवान का यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब थे नहीं थे वो भगवान, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आ कैसे सकते हैं? भगवान का बेटा कैसे हो सकता है? तो भगवान का पिता कैसे हो सकता है? अरे जब वो मनुष्य रूप में आएंगे तो उनका पिता भी होगा, उनका बेटा भी होगा, उनकी शादियाँ भी होगी। अब एक वीडियो में किसी और का देख रहा था, वो कहते हैं यार भगवान जब यहाँ पे आए तो राजा के घर में ही क्यों आते हैं? जब भगवान आते हैं तो कुछ कहने के लिए आते हैं, कुछ समझाने के लिए आते हैं, ताकि उनको सारा दुनिया जान सके। तो इसलिए वो ऐसे जगह पे ही आएंगे जहाँ से वो हाईलाइट हों, जहाँ से उनको देखा जाए। तो लोगों को समझ ही नहीं आता, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। कम से कम अपने दिमाग से भी तो सोचें, तो समझते नहीं लोग। तो मैं इसने ये कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने लोग तो ऐसी बातें नहीं करें। और ऐसी बातें करने का नुकसान कितना होता है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं शॉर्ट में बोलूँगा, आगे मैं इस पर बात करूँगा। जितना नुकसान सनातन धर्म का दूसरे संप्रदाय के लोगों ने नहीं किया, उससे ज़्यादा अपने लोगों ने ही किया है। और मैं इस टॉपिक पे कुछ दिन बाद बात करूँगा आपसे। अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, तो मैं अगला वीडियो भी बनाऊँगा कि कैसे इन जैसे लोगों ने, अपने ही लोगों ने कैसे हम लोगों को इतना नुकसान पहुँचाया। मतलब बिना तर्क के कुछ बातें कर देना, बिना उसकी गहराई से जानकारी लिए कुछ भी बातें कर देते होते हैं। तो दोस्तों, अब ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि राम भगवान थे या नहीं थे, लेकिन जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि उनका मनुष्य रूप में कैसे आ सकते हैं, वो कैसे पत्नी, उनकी शादियाँ कैसी हो सकती हैं, उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं। एक ने तो सवाल खड़ा किया, अरे यार, अगर भगवान का अवतार, राम का अवतार हुआ भगवान का, तो भगवान अगर यहाँ धरती पे थे तो ये दुनिया को कौन चला रहा था? अब बताइए कितनी छोटी सोच है। इसका मतलब आप भगवान को तो बड़ा छोटा सा समझ रहे हैं, मनुष्य के जैसा समझ रहे हैं कि अगर वो धरती पे आ गए तो ये दुनिया कौन चला रहा था। ये तो कम बुद्धि वाले लोग ही बातें कर सकते हैं। अरे जब वो एक एक आदमी पे, एक एक चींटी पे, एक एक जानवरों पे नज़र रख सकते हैं वो वहाँ से, तो वो भगवान अवतार में लेके क्या हजारों अवतार में वो जी रहे हों और साथ में ये सृष्टि को भी चला सकते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है। इसका मतलब भगवान को आप खुद नहीं, आप लोग जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मैं ये चाहूँगा कि अगर ये वीडियो महेंद्रपाल जी के पास पहुँच जाए तो बड़ा अच्छा, और महेंद्रपाल जी के फॉलोवर जरूर इसको सोचें, और इसका नुकसान क्या है ऐसे सब वीडियो का, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।